नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। चंद्र घंटा देवी का अवतार मुख्य रूप से दानवों तथा दैत्यों का निवास करने के लिए हुआ था। चंद्र घंटा माता की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। जीवन में सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। इनकी आराधना करने से जातक का मन मणिपुर चक्र में परिविष्ट हो जाता है। माँ चंद्र घंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं और मन में चल रही दुविधा को दूर करती हैं। माँ चंद्र घंटा की आराधना और साधना करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। कल्याणकारी माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा गया है। माँ का शरीर सोने के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। माँ अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और राक्षस के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवता गण परेशान हो गए थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवों के देव महादेव ब्रह्मा विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक पर रखा गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुन त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहां एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। भगवान महादेव ने मां चंद्र घंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार मां चंद्र घंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंच गई। मां के ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने मां पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। मां चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार मां चंद्र घंटा देवताओं की रक्षा की। आइए दोस्तों, अब जानते हैं देवी चंद्र घंटा का पूजा का फूल, मंत्र, भोग और आरती। माँ को पीला रंग अत्यंत पसंद है। आप उन्हें पीले रंग के फूल ही अर्पित करें। माँ को पीला गुड़हल का फूल, कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। आप माँ को गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का सरल मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मलक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वर दाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी का जोत जलाए। शीश झुका के कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर में स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे।